नमस्कार दोस्तों, मैं जीके प्रजापत। आप देख रहे हो शिक्षा क्षेत्र ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, एक और नया टॉपिक लेके आए हो, राजस्थान के प्रमुख त्योहार। ये रीट सेकंड ग्रेड सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, लेकिन अभी जो अपना टारगेट है रीट के अकॉर्डिंग सिलेबस करवाने की कोशिश कर रहे हैं अपन। रीट के अकॉर्डिंग टॉपिक आ रहा है साथियों। तो साथियों, इस क्लास की सबसे बड़ी विशेषता आपको पता है ही सही कि जितने भी आए हुए सारे एग्जामों में जो पर्सन है वह है, और इसके अलावा जहाँ से मुझे अन्य बुक्स वगैरह से 2-3 बुक्स से जहाँ से मुझे अच्छे अच्छे चीज़ें बातें मिलती है, तो वो सारी चीज़ यहाँ पर मैंने कलेक्ट करके लिखा है साथियों। यानी इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप किसी भी गाइड के मतलब या किसी भी टीचर्स के उस न्यू टाइप को सोल्व करना, अगर इससे नहीं हो तो मुझे बताना साथियों। क्योंकि इसमें जितने भी आपके जो हैं दिशा जो अपन पढ़ते हैं, आप भाई गत वर्षों के आए हुए हैं, वो सारे पर्सन इसके अंदर है, और जो अलग बातें बन करके आ रही है तो ये इसमें है। तो एक बार आप एक टॉपिक की पूरी क्लास लो और उसके बाद देखना, आपको खुद को विश्वास होगा कि हाँ वास्तव सर इससे बाहर कुछ आ नहीं रहा है। तो ठीक है साथियों, बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं बड़े शानदार ट्रिक के साथ है साथियों। राजस्थान के प्रमुख त्योहार है। अब देखो सर, छोटी छोटी जो फैक्ट बातें हैं। त्योहारों की नगरी है किसे कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। त्योहारों की नगरी किसे कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। त्योहारों का आगमन कब से होता है? तीज से होता है साथियों। कब से होता है? तीज से होता है। त्योहारों का समापन कब से होता है? कहाँ से? गणगौर से। यानी तीज रहते त्योहारों का आगमन कहाँ से? तीज से, और समापन गणगौर से होता है साथियों। सबसे प्रसिद्ध तीज कौन सी है? जयपुर। आपको पता है सबसे प्रसिद्ध तीज कहाँ की है? जयपुर की है। सबसे छोटी तीज कौन सी है? जयपुर की। और सबसे बड़ी तीज बूंदी की है। सबसे बड़ी तीज कौन सी है? बूंदी है, जिसको उपनाम से भी सातुड़ी, बूढ़ी और कजली तीज भी कहते हैं। तो याद रखना कि जो बूंदी की तीज है उसको सातुड़ी, बूढ़ी और कजली तीज भी कहते हैं। सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार कौन सा है? गणगौर है साथियों। सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार कौन सा है? गणगौर है। अब इसके बाद जो कुछ बातें देखो, हिंदी महीनों के नाम वैसे आप सबको पता है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कि भाई अगर कोई नहीं है तो आपको ना हिंदी महीनों के नाम देखो। अगर अपन हिंदी महीनों के नाम चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादवा, आश्विन, कार्तिक, माघ, पौष, माघ और फागुन, इनको एक दो बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगे। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादवा, आश्विन, कार्तिक, माघ, पौष, माघ, फागुन, इस तरह से आपको याद हो जाएंगे साथियों। अब देखो साथियों, अगर आपको ईस्वी सन ज्ञात करना है तो ये बार बार आते हैं कौन सी ईस्वी कौन सी क्या है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि शक संवत से अगर ईस्वी ज्ञात करने है, मान लो शक संवत चल रहा है 2025 चल रहा है। तो अभी अगर इसमें से अपना संवत ईस्वी सन ज्ञात करनी है तो कौन सा, मान लो कोई शक संवत दे रखा, जरूरी नहीं कि 2025 है। शक संवत कोई सा, अगर मान लो वहां पर कोई सा भी बता दिया भाई इसके अनुसार क्या होगा, तो ये याद रखना 225 दे रखा है 2025, जिसमें से क्या करना है आपको 78 घटा देना है। तो कौन सा सन आ जाएगा? 1947 ईस्वी आ जाएगी साथियों। अगर मान लो विक्रम संवत में से आपको ईस्वी ज्ञात करनी है तो 2025 दे रखा है मान लो, तो उसमें 57 प्लस ज्ञात कर देंगे तो इसमें कितना हो जाएगा? 2082 ईस्वी आ जाएगी। कहने का मतलब क्या हुआ साथियों कि अगर शक संवत में से आपको ईस्वी ज्ञात करनी है तो 78 घटा देना है, और विक्रम संवत ज्ञात करना है में से ईस्वी ज्ञात करनी है तो 57 प्लस ऐड कर देना उसमें साथियों, तो जिससे आपको ईस्वी सन प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद देखो साथियों, एक महीने में कुल 30 दिन होते हैं, आपको पता है, लेकिन इसमें एक महीने में 30 दिन तो होते हैं। अब ये मत कहना सर कोई कोई में 31 भी होते हैं, हाँ होते हैं वो, लेकिन हिंदी महीने के अनुसार 30 ही दिन बता रहा हूँ इसमें ना। अब 1 से 15 दिन का जो होता है शुरुआत का जो पक्ष होता है उसे अपन कर्षण पक्ष बोलते हैं, काली रातें बोलते हैं। 15 को अमावस्या होता है साथियों। समझ गए क्यों क्या बता रहा हूँ मैं कि भाई जो शुरुआत के 15 दिन होते हैं उनको कर्षण पक्ष में आते हैं, काली रातें होती बोलते हैं, 15 को अमावस्या बोलते हैं। यानी 15 दिन होता है तो उसको क्या होता है? अमावस्या होती है साथियों। 16 से 30 दिन जो होते हैं उनको शुक्ल पक्ष बोलते हैं, चांदनी रातें बोलते हैं। 30 को क्या हो जाता है? पूर्णिमा हो जाती है। यानी 15 दिन में अमावस्या आ जाती है और 15 दिन बाद पूर्णिमा आ जाती है साथियों। तो याद रखना कि जो महीने का शुरुआती पक्ष है उसमें जो कर्षण पक्ष है, और जो बाद का 15 दिन के बाद का जो पक्ष है उसे शुक्ल पक्ष बोलते हैं। ये याद रखना है आपको। काली रातें ये भी याद रखना, चांदनी रातें, क्योंकि प्रश्न आया हुआ है साथियों ना। अब देखो इसके बाद त्योहार स्टार्ट हो जाते हैं कि कौन सा त्योहार क्या है। अब इसके बाद देखो पूर्णिमा तो 3 ही है साथियों, यानी जो मुख्य पूर्णिमा होती है, अब ये मत कहना वो अलग पूर्णिमा, जो हम पर्सन जिस तरीके से एक ट्रिक के साथ से पर्सन आपको याद रखना है ना। पूर्णिमा तो 3 है, कौन सी? बुध, गुरु और शरद पूर्णिमा होती है। मुख्य पूर्णिमा तो कितनी होती है? बुध, गुरु और शरद पूर्णिमा होती है। तो याद रखना, क्योंकि पर्सन आ जाता है सीधा ही कि बुध पूर्णिमा कब होती है, गुरु पूर्णिमा कब होती है, शरद पूर्णिमा कब होती है। तो ये इसलिए इनको याद रखना, बुध, गुरु, शरद की पूर्णिमा तो कितनी होती है, ऐसे याद रखना। पूर्णिमा तो कितनी है? 3 होती है। कौन कौन सी? बुध, गुरु और शरद। कौन सी होती है, कब आती है? वैशाख को बुलाती है आ। वैशाख को क्या करती है? आ। कहने का मतलब वैशाख का मतलब तो
बुद्ध पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा का मतलब आषाढ़ को, और शरद पूर्णिमा आश्विन को आती है। तो याद रखना कि बुद्ध पूर्णिमा वैशाख, गुरु पूर्णिमा आषाढ़ और शरद पूर्णिमा आश्विन को साथियों। इसके बाद देखो साथियों, ये होली से संबंधित कुछ बातें हैं। नेक्स्ट होता है होली। फागुन पूर्णिमा को होली आती है, एक फागुन पूर्णिमा होती है, तो इस पे कौन सी होती है? होली आती है। अब देखो प्रमुख होली देखो, लठमार होली होती है करौली की। सीधा सा जो प्रश्न पूछा जाता है वो बात बता रहा हूं मैं ना। लठमार होली कहाँ की होती है? करौली की। पत्रमार होली कहाँ की होती है? बाड़मेर की। कोड़ामार होली कहाँ की होती है? विनायक अजमेर की। बादशाह होली कहाँ की होती है? नाथद्वारा राजसमंद की। डेगची डोलची बाल्टीमार होली कहाँ की होती है? बीकानेर की। और देवर बाबी की होली कहाँ की होती है? ब्यावर अजमेर की। याद रखना किस तरह, लठमार होली करौली की, पत्रमार होली बाड़मेर की, कोड़ामार विनायक अजमेर की, बादशाह होली नाथद्वारा राजसमंद की, डेगची डोलची बाल्टीमार होली बीकानेर की, देवर बाबी की होली ब्यावर अजमेर की होती है साथियों। दूध दही की होली कहाँ की होती है? नाथद्वारा राजसमंद की। अंगारों के लिए लालसोट दौसा की, गीली होली करौली की। और राड रमन की होली होती है बिलोड़ा गांव डूंगरपुर की। राड रमन की जो होली होती है कहाँ की होती है? बिलोड़ा गांव डूंगरपुर की। तो इस तरह जो ये प्रसिद्ध होलियां हैं साथियों यहाँ के अलग अलग क्षेत्र की, तो वहां से सीधा पूछा जाता है कि दूध दही की होली कहाँ मनाई जाती है? नाथद्वारा राजसमंद। अंगारों की होली कहाँ खेली जाती है? लालसोट दौसा में। गीली होली कहाँ? करौली में। तो ये सीधा सा प्रश्न आता है, तो ये आपको याद रखना है कि कौन सा प्रश्न कब होता है ना। अब देखो साथियों, एकादशी। एकादशी तो कितनी होती है? 6 होती है। अब एकादशी ऐसा नहीं हर 15 दिन में एकादशी आती है, लेकिन जो पर्सन एग्जाम में आते हैं उनकी बात कर रहे हैं अपन, है ना। तो एकादशी कितनी होती है? 6 होती है। तो कैसे याद रखेंगे? पहले न लाएंगे, ट्रिक याद बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ ट्रिक के लिए। पहले न लाएंगे, फिर सुलाएंगे। अब भाई न लाने के बाद सुलाएंगे, सुलाने के लिए क्या करेंगे? जुलाएंगे नहीं, जुलाएंगे, अरे जुलाएंगे ना। फिर जुलाने के लिए, जुलाने के बाद क्या करेंगे? उठाएंगे, उठाने के लिए नहीं उठेगी तो उठाएं, हाँ तुलसी। और फिर उठाएंगे और नहीं उठेगी तो फिर क्या करेंगे? आंवला मुंह पर मारेंगे। समझ गए क्या ट्रिक? याद किस तरह देखो, याद करने का एक तरीका होना चाहिए आपको, याद तो आपको खुद को करना ही है। बाकी देखो क्या होता है, नहलाएंगे, फिर सुलाएंगे, सुलाने के लिए झूला खुलाएंगे, झूला देंगे, झूला लगाएंगे। भाई सोता नहीं ना बच्चा, तो उसको झुलाते नहीं, झुलाते सुलाएंगे। फिर नहीं सोएगी तो फिर खिलाएंगे, क्या खिलाएंगे? तुलसी खिलाएंगे। और फिर सोने के बाद क्या करेंगे? उठाएंगे, उठाने के बाद क्या करेंगे? नहीं उठेगी तो आंवला मुंह पर मारेंगे। समझ गए? नहलाएंगे, सुलाएंगे, सुलाने के लिए झूला देंगे और तुलसी खिलाएंगे, और फिर उठाएंगे और नहीं उठेगी तो आंवला मुंह पर मारेंगे। इस तरह से 6 एकादशी आप याद रख सकते हो। अब इसके बाद देखो, क्यों? क्योंकि पहले ज्येष्ठ में आता है, ज्येष्ठ अच्छा, 6 की 6 एकादशी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सभी की सभी गोरी है, सिर्फ तुलसी कैसी है? काली है। याद रखना कि सारी की सारी जो एकादशी है वह सब गोरी है, और बाकी तुलसी है जो कैसी है? काली है। काली का मतलब कृष्ण पक्ष में। और सब कौन से पक्ष में आती है? शुक्ल पक्ष में आती है। तो अब देखो, क्योंकि वहां पे प्रश्न आता है शुक्ल पक्ष में है, कृष्ण पक्ष में आती है, तो वो याद रखने की हो जाती है ना, आपको पता ही से। तो तुलसी 6 की 6 कैसी है? गोरी है। मात्र एक काली कौन सी है रे? तुलसी। काली कौन सी है? तुलसी काली है। तो देखो कौन कब गाएगी? ज्येष्ठ में, आषाढ़ में, यानी निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में, देवशनी आषाढ़ शुक्ल पक्ष में, जल जुलनी भाद्र शुक्ल पक्ष में। और तुलसी तो कैसी है? काली। तुलसी यानी कार्तिक माह में, कार्तिक माह में 2 तुलसी आती है साथ, 2 एकादशी आती है, एक तो तुलसी एकादशी और एक देवशनी एकादशी। तो याद रखना कि कार्तिक माह में एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष, दोनों पक्ष में आएगी। आंवला फागुन में, आंवला फागुन में। तुलसी तो कैसी है? काली है। तुलसी कैसी है? काली, कृष्ण पक्ष और कार्तिक में आती है। तो याद रखना इन 6 एकादशी को आपको याद रखना है साथियों। इसके बाद देखो साथियों, चैत्र मास के त्योहार, यानी चैत्र माह में जो त्योहार आते हैं उनको याद रखना। ट्रिक आप ये देखो, सबको अलग अलग तरीका होता है कि कौन कैसे याद करता। बाकी त्योहार सारी चीजें यहाँ पर है। अब आपको याद करने का एक तरीका मैंने देखा, नंबरिंग सिस्टम से भी याद रख सकते हो कि चैत्र माह में देखो 1 8 1 3 9 13 30, 1 8 1 3 9 13 30 नंबर से भी याद रख सकते हो। क्योंकि नंबर से याद रखने में आपको ये दिक्कत नहीं होगी कि कृष्ण पक्ष में आएगी, शुक्ल पक्ष में आएगी। 1 8 1 3 9 13 15, 1 8 1 3 9 13 30, 1 8 1 3 9 13 30। इस तरह भी याद रख सकते हो। एक का मतलब देखो साथियों, सबसे पहले क्या होती है? होली आती है साथियों, होली आती है। तो होली के बाद में क्या आएगा? दुलंडिया। तो फागुन पूर्णिमा को होली आती है, आपको पता है। और फागुन पूर्णिमा को होली आती है, तो फागुन पूर्णिमा हो गई। तो फागुन के बाद में कौन सा महीना आता है? चैत आता है। तो चैत आती है, पहले को कौन सा आएगी? दुलंडी आएगी, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को। 8 को फिर कौन सी आती है? शीतलाष्टमी का, जो गुड़ला जोधपुर में, यानी शीतलाष्टमी का मेला बढ़ता है, आपको पता हो तो। फिर उसके बाद में नववर्ष संवत्सर आता है, यानी नववर्ष से स्थापना, नववर्ष स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद देखो 3 को गणगौर आती है।
9 को रामनवमी आती है, 13 को महावीर जयंती और 30 को हनुमान जयंती है। अब इसमें फायदा क्या है साथियों, जैसे 1 को धुलंडी आ गई तो 8 को शीतला अष्टमी और 9 को नववर्ष संवत्सर। इसका मतलब यहाँ तक तो ये तीनों कौन से पक्ष में आएगी, कृष्ण पक्ष में। देखो चैत्र कृष्ण प्रतिपदा, चैत्र कृष्ण पक्ष अष्टमी और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, ये दोनों। अब यहाँ से एक वापिस स्टार्ट हो गए यानी 15 से पहले। अब ये देखो, अभी ये कौन से शुक्ल पक्ष में आएंगे, नववर्ष संवत्सर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, गणगौर होती है तो चैत्र शुक्ल तृतीया में, रामनवमी चैत्र शुक्ल नवमी को, महावीर जयंती त्रयोदशी को, हनुमान जयंती पूर्णिमा को। तो यह इस तरह से आप याद रख सकते हैं। होली की राख से बने केक पिंडिये की जो अंकुरों के साथ पूजा की जाती है, यानी गणगौर पर, यानी कौन से त्योहार पर, जो ये प्रश्न आया हुआ है इसलिए यहाँ पे लिखा हो साथियों कि कौन से त्योहार पर, यानी होली की राख से बने केक पिंडियों की जो के अंकुरों के साथ पूजा की जाती है तो गणगौर को तृतीया पर किया जाता है। तो ये याद रखना साथियों, कृष्ण शुक्ल पक्ष तृतीया पर किया जाता है, यानी इनकी पूजा कब की जाती है, चैत्र शुक्ल तृतीया पर की जाती है। कौन से त्योहार पर, गणगौर पर। अब सोचो साथियों कि ये बात अब मतलब बहुत कम टीचर्स अपन को पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने इसमें क्या विशेषकर बात क्या है, इसमें विशेषकर बात यही तो है कि जो पर्सन आए हुए हैं, अब यहाँ से तो सब पढ़ाते हैं, ये आपको सबको पता है, लेकिन अगर जो पर्सन आया हो वो भी एक जगह अपन को एक तरीके मिल जाए तो अच्छे से अपन उनको इससे बाहर कुछ जाने की संभावना नहीं रहती है। इसलिए आपको अब ये पर्सन आपको याद रखना है कि ये कब आता है, गणगौर को मनाया जाता है, गणगौर को की जाती है पूजा चैत्र शुक्ल तृतीया को, क्या किसकी, होली की राख से बने केक पिंडियों की जो के अंकुरों के साथ जो पूजा की जाती है। अब ये पर्सन आया हुआ साथियों ना। इसके बाद देखो चैत्र शुक्ल अष्टमी को अशोक अष्टमी भी मनाई जाती है। चैत्र शुक्ल अष्टमी को अशोक अष्टमी मनाई जाती है साथियों। जो चैत्र में अष्टमी आती है उसको अशोक अष्टमी भी मनाई जाती है। इसके बाद देखो गणगौर से संबंधित अन्य तथ्य साथियों, बिना ईसर के केवल गवर की सवारी जैसलमेर में। याद रखना साथियों, बिना ईसर के केवल गवर की सवारी जैसलमेर में। सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार गणगौर है सही। गणगार्थ महादेव और गौरकार्थ पार्वती है। अभी चतुर्थ श्रेणी में पूछा गया प्रश्न है ये साथियों। सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार गणगार्थ महादेव और गौरकार्थ पार्वती है। प्रसिद्ध गणगौर की सवारी जयपुर की है। प्रसिद्ध गणगौर की सवारी कहाँ की है, जयपुर की है। चांदमल गणगौर बीकानेर की है। चांदमल गणगौर कहाँ की है, बीकानेर की है। गणगौर का निर्माण बस्सी चित्तौड़ में है। कलाकार है साथियों ना, कलाकार कौन है, प्रभाजी सुतार है साथियों। यानी गणगौर का जो निर्माण है बस्सी चित्तौड़गढ़ में किया गया था, कलाकार लकड़ी की जो बनाई गई थी, और कलाकार कौन था, प्रभाजी सुतार था साथियों। तो ये था। अब इसके बाद देखो गणगौर कहाँ के क्या है, चुन्नड़ी गणगौर, हरियाली गणगौर, गुलाबी गणगौर, केसरिया गणगौर, नाथद्वारा राजसमंद की गणगौर। देखो कौन कौन सी है, चुन्नड़ी गणगौर भी बोलते हैं इसको, हरियाली गणगौर भी बोलते हैं, गुलाबी गणगौर भी बोलते हैं, केसरिया गणगौर भी बोलते हैं किसको, नाथद्वारा राजसमंद के गणगौर को। ईश्वर जी, अब देखो ईश्वर जी व ईश्वरी जी, ईश्वर जी शिव का संबंधित है और ईश्वरी किसका संबंधित है, पार्वती का संबंध है साथियों। ईश्वर शिव से और ईश्वरी पार्वती से संबंधित है। तो यह प्रश्न सीधा आया हुआ कि इनका संबंध किससे है, तो ईश्वर का मतलब शिव और ईश्वरी का मतलब पार्वती। इसी तरह गण का अर्थ महादेव और गौर का अर्थ पार्वती, जो अभी के एग्जाम में पूछा गया है ये साथियों ना। इसके बाद देखो दीघा गवर बेतमार मेला जोधपुर में लगता है। दीघा गवार की सवारी उदयपुर में, दीघा गवार की सवारी उदयपुर में। प्रारंभ दीघा गवार प्रारंभ होता अमर सिंह प्रथम के काल में। किसके काल में प्रारंभ हुआ था, अमर सिंह प्रथम के काल में प्रारंभ हुआ साथियों। प्रश्न आया हुआ दीघा गवार किसके समय प्रारंभ हुआ था, अमर सिंह प्रथम के। सर्वाधिक प्रसिद्ध कहाँ के किसके काल में हुई, महाराणा राज सिंह के समय में। यानी सर्वाधिक प्रसिद्ध महाराणा राज सिंह के समय हुई और प्रारंभ किसके काल में हुई, अमर सिंह प्रथम के काल में साथियों। बूंदी व जोधपुर रियासतों में गणगौर का त्योहार नहीं मनाते। याद रखना कि बूंदी और जोधपुर रियासतों में गणगौर का त्योहार नहीं मनाते हैं। अब देखो क्योंकि जोधपुर में सातल देव की मृत्यु हो गई थी और बूंदी में जोध सिंह की मृत्यु हो गई थी, इस कारण से ये त्योहार गणगौर का त्योहार देव नहीं मनाते हैं। अब ये दीघा गौर बेतमार मेला लगता है यहाँ पर है ना जोधपुर में, जाके यह गणगौर का त्योहार नहीं मनाते। मेला और त्योहार दोनों अलग है, आपको याद है, पता ही सही। गणगौर का अंतिम दिन बोलावणी भी कहते हैं। यानी गणगौर का जो अंतिम दिन होता है उसे बोलावणी या बोलावणी भी कहते हैं। महिलाओं के द्वारा मियाँ के बुलबुल नामक गीत गाए जाते हैं। यानी मियाँ के बुलबुल नामक गीत किससे संबंधित है, गणगौर से संबंधित है, जो गणगौर के अंतिम दिन में गाया जाता है साथियों।
गणगौर की पूजा 19 दिन तक की जाती है साथियों। कितने दिन पूजा की जाती है? 19 दिन पूजा की जाती है। कई बार प्रश्न आया हुआ है, चैत्र कृष्ण एकम से चैत्र शुक्ल तृतीया तक की इसकी पूजा की जाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब गणगौर से मतलब यह मान के चलो कि इससे कोई बार प्रश्न जाने की संभावना नहीं है। अगर गणगौर से यानी इससे संबंधित टॉपिक से संबंधित प्रश्न आता है तो आपने सब कुछ गणगौर के बारे में पढ़ लिया कि कितने दिन पूजा की जाती है, महिलाओं ने कौन सा गाना गाया जाता है, अंतिम दिन को क्या बोला जाता है, कब से कब आया जाता है, कहाँ पे नहीं मनाया जाता है, सर्वाधिक किसके काल में प्रसिद्ध रही, इससे किसके काल में प्रारंभ हुई। तो यानी सारी चीजें अपन यहाँ पर पढ़ ली। ये सारे उन प्रश्न आए हुए हैं, सब इन चीजों को ऐड किया साथियों। आश्विन मास में 2 त्योहार आते हैं साथियों, अष्टमी और दुर्गा दशमी दशहरा। अष्टमी दुर्गा अष्टमी और दशहरा आता है साथियों। अश्विनी मास में कौन कौन से त्योहार आते हैं? 2 आते हैं, 8 और 10 को। दुर्गा अष्टमी आश्विन शुक्ल अष्टमी और दशहरा आश्विन शुक्ल दसवीं। तो कहने का मतलब आश्विन मास में 2 त्योहार आते हैं, एक तो दुर्गा अष्टमी और दशहरा, दोनों ही कौन से पक्ष में आते हैं? शुक्ल पक्ष में आते हैं। ये याद रखना आपको तो कि आश्विन मास में 2 त्योहार आते हैं, कौन कौन सा? दुर्गा अष्टमी और दशहरा आता है, दोनों ही कौन से पक्ष में आते हैं? शुक्ल पक्ष में आते हैं। तो ठीक है साथियों, नेक्स्ट पार्ट में जो इनका त्योहार से संबंधित जो बच गए हैं उनको नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आ रहा हूं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए साथियों। बहुत जल्दी आपका मतलब अब इसके साथ आप फटाफट रिवीजन कर सकते हो साथियों, यानी इसके साथ में फटाफट आपका रिवीजन हो जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।